नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कैरी एंड पैरानॉर्मल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खौफनाक और डरावनी डॉल के बारे में बताने जा रहे हैं जो शापित है और साथ ही इस डॉल पर कई प्रेतों का साया भी बताया जाता है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि यह डॉल एनाबेल डॉल से ज़्यादा शापित और ख़तरनाक है। दोस्तों, इस शापित डॉल का नाम है रॉबर्ट द डॉल। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि यह डॉल कई लोगों की मौत का कारण बन चुकी है और साथ ही ये कई लोगों की कार दुर्घटनाओं में भी शामिल है और उसने कई लोगों को कई अजीबोगरीब तरह से नुकसान भी पहुंचाया है। दोस्तों, इसी डॉल पर आधारित कई हॉलीवुड मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जैसे चकी, द कर्स ऑफ रॉबर्ट, द रिवेंज ऑफ रॉबर्ट, रॉबर्ट 3 जैसी फिल्में। रॉबर्ट द डॉल की कहानी की शुरुआत। दोस्तों, इस खौफनाक डॉल की कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के फ्लोरिडा में, जब थॉमस ओटो और उनका परिवार फ्लोरिडा के एक घर में रहने के लिए आते हैं। उस समय थॉमस का एक छोटा बेटा था जिसका नाम रॉबर्ट यूजेन ओटो था। उस समय रॉबर्ट ओटो की आयु बहुत कम थी, जिसके कारण उसकी मां ने अपने बेटे की देखभाल के लिए घर में एक औरत को काम पर रखा हुआ था जो रॉबर्ट का ख्याल रखती थी। वह समय समय पर रॉबर्ट को खाना खिलाती थी और उसके साथ खेलती थी और उसका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन एक दिन रॉबर्ट यूजिन ओटो की मां ने उस औरत को अपने घर के पीछे आंगन में ब्लैक मैजिक यानी काला जादू करते हुए देख लिया। ये देखकर रॉबर्ट ओटो की मां बहुत डर गई और उसने अगले ही दिन उस औरत को नौकरी से निकल जाने के लिए कह दिया। यह सुनकर वह औरत रोने लगी और बोली कि वह यह दोबारा नहीं करेगी क्योंकि उसे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। लेकिन रॉबर्ट ओटो की मां ने उसकी एक ना सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि उस औरत ने घर छोड़ने से ठीक पहले रॉबर्ट को एक डॉल गिफ्ट देकर गई थी। यह डॉल करीब 3 फीट लंबी थी और उसकी आंखों में बटन लगे हुए थे। रॉबर्ट उस डॉल को पाकर बहुत खुश था और उसने अपना नाम रॉबर्ट उस डॉल को दे दिया था और तब से उस डॉल का नाम द रॉबर्ट डॉल पड़ गया था। इसके बाद रॉबर्ट उस डॉल को हमेशा अपने पास ही रखने लगा था। वह जब भी बाहर जाता था तो उस डॉल को अपने साथ लेकर ही जाता था, यहाँ तक कि उस डॉल के साथ खाना खाता था, बातें करता था और कमरे में घंटों उसके साथ खेलता था, जिसके कारण उसके घर का सामान अक्सर फैला हुआ मिलता था। यह देखकर रॉबर्ट ओटो के माता पिता उससे अक्सर गुस्सा हो जाते थे और रॉबर्ट को अक्सर अपने माता पिता की डांट भी खानी पड़ती थी, क्योंकि उसके माता पिता को हमेशा यह लगता था कि ये सारा सामान उसके बेटे रॉबर्ट ओटो ने ही फैलाया है, जबकि रॉबर्ट ओटो अक्सर ये कहता था कि यह सामान उसने नहीं बल्कि उसकी डॉल ने फैलाया है। लेकिन तब उसकी बात को उसके माता पिता झूठ समझते थे। लेकिन एक दिन रॉबर्ट के माता पिता ने यह देखा कि वह डॉल रॉबर्ट के कमरे में अपने आप चल रही है और उसके कमरे का सारा सामान फैला रही है। यह खौफनाक नज़ारा देखने के बाद उनको अपने बेटे की बातों पर यकीन आया और कुछ ही समय बाद उन्होंने यह भी देखा कि यह डॉल
बहुत ही डरावनी आवाज़ें भी निकालने लगी है। रॉबर्ट के माता पिता ये सब कुछ देखकर काफ़ी डर गए थे और फिर उन्होंने यह बात अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बताई। ये सारी बातें सुनकर उनके रिश्तेदारों ने उनको यह सुझाव दिया कि वह उस डॉल को घर में कहीं बंद कर रख दें, जिससे वह डॉल उनके बेटे रॉबर्ट से दूर हो जाए। फिर रॉबर्ट ओटो के माता पिता ने उस डॉल को अपने घर के बेसमेंट में बंद कर दिया और काफ़ी लंबे समय तक यह डॉल उसी बेसमेंट में बंद रही। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि उस दौरान जिस को ओटो परिवार ने उस डॉल के बारे में बताया था, उन लोगों की कार दुर्घटनाओं में मौत हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद जब रॉबर्ट ओटो बड़ा हो गया था और उसकी शादी भी हो गई थी, तो फिर एक दिन रॉबर्ट ओटो ने उस डॉल को बेसमेंट से बाहर निकाल दिया और इसके बाद उसके जीवन में दोबारा से वही सब घटनाएं शुरू होने लगी थी जो उसके साथ बचपन में हुआ करती थी। इन सभी घटनाओं से उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई थी और उसने गुस्से में आकर उस डॉल को दोबारा बेसमेंट में बंद कर दिया था। और कुछ दिनों बाद रॉबर्ट ओटो की पत्नी मानसिक रूप से बहुत बीमार हो गई थी और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद रॉबर्ट ओटो भी ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे और कुछ ही दिनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उस घर में कोई नहीं बचा सिवाय उस डॉल के, जो अभी भी घर के बेसमेंट में बंद पड़ी हुई थी। कुछ समय बाद आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने उस घर में एक डॉल को खिड़की पर हंसते हुए कई बार देखा है और कुछ लोगों ने कहा कि जब वह इस घर के पास से निकलते हैं तो उनको किसी के चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इसके बाद उस घर में काफ़ी लंबे समय तक कोई नहीं आया था और फिर कुछ सालों बाद एक नया परिवार उस घर में रहने को आता है। उनको घर की साफ सफाई के दौरान बेसमेंट में एक डॉल दिखाई देती है और फिर उन्होंने यह डॉल बाहर निकालकर अपनी 10 वर्ष की बेटी को यह डॉल खेलने के लिए दे दी। इसके बाद उस परिवार के साथ भी वही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू होने लग गई थी जो रॉबर्ट के परिवार के साथ हुआ करती थी। उनकी बेटी अपने माता पिता को यह बताती है कि जब वह सो रही थी तब वह डॉल उसके पास आकर उसका गला दबाने लगी थी। यह बात सुनकर उसके माता पिता बहुत डर जाते हैं। दोस्तों, उसके माता पिता ने उस डॉल को कई बार चाकू के साथ घर में एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हुए भी देखा था। इन सब घटनाओं के बाद यह परिवार उस घर को छोड़कर चला जाता है। जाने से ठीक पहले उन्होंने उस डॉल को मार्टेलो म्यूज़ियम में दे दिया था। दोस्तों, यह डॉल आज भी मार्टेलो म्यूज़ियम में एक कांच के बॉक्स में बंद करके रखी हुई है, जिसे छूना सख्त मना है और साथ ही बिना इजाज़त के उसकी तस्वीर लेना भी मना है, क्योंकि अगर आपने बिना उस डॉल की इजाज़त के कुछ भी किया तो आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जिस किसी ने भी उस डॉल को छूने या फिर तस्वीर लेने की कोशिश की है, उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है और कुछ लोगों का तो कार एक्सीडेंट में जान गंवाना भी शामिल है। तो दोस्तों,
आप इस रॉबर्ट द डॉल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।